क्या आप जानते हैं कि रावण की एक ऐसी पुत्री भी थी जिसने अपने ही पिता के विरुद्ध जाकर श्री राम की सेना की मदद की थी। और सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि कहा जाता है कि वह कोई साधारण राजकुमारी नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में रहने वाली एक स्वर्णिम मत्स्य कन्या थी, जो हनुमान जी को देखते ही उन पर मोहित हो गई थी। लेकिन आखिर रावण की इस रहस्यमयी पुत्री ने अपने पिता का साथ क्यों छोड़ा? क्या सचमुच हनुमान जी और स्वर्ण मत्स्या की भेंट हुई थी? और वह कौन सा ऐसा रहस्य था जिसने राम सेतु के निर्माण को कई दिनों तक रोक के रखा हुआ था? इस कहानी में छिपे हैं प्रेम, विश्वासघात, धर्म और एक ऐसे रहस्य के सूत्र जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं रावण की पुत्री स्वर्ण मत्स्या और हनुमान जी की यह अद्भुत और रहस्यमयी कथा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सभी सवालों के जवाब पता चलेंगे। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, यह जानकारी अपने दोस्तों और परिवार को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, रामायण के बारे में हम सभी ने तो बहुत कुछ सुना है। श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान, रावण और लंका के युद्ध की कथा सदियों से सुनाई जाती रही है। लेकिन रामायण के विशाल संसार में कुछ ऐसे रहस्य भी छिपे हुए हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसा ही एक रहस्य है रावण की पुत्री स्वर्ण मत्स्या का, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह महावीर हनुमान जी पर मोहित हो गई थी। ये कथा भारत में कम प्रसिद्ध है, लेकिन थाईलैंड, कंबोडिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में अत्यंत लोकप्रिय है। ये कहानी केवल प्रेम की नहीं बल्कि धर्म, सत्य, त्याग और हृदय परिवर्तन की भी कहानी है। कहा जाता है कि लंका का राजा रावण केवल 10 सिरों वाला एक महान योद्धा ही नहीं था, बल्कि उसके विशाल परिवार में अनेक पुत्र और एक अत्यंत सुंदर पुत्री भी थी। उसका नाम था स्वर्ण मत्स्या, जो बहुत कम लोग जानते होंगे। उसके नाम का अर्थ ही उसकी अद्भुत पहचान को दर्शाता है। स्वर्ण अर्थात सोना और मत्स्या अर्थात मछली। उसका शरीर आधा मानव और आधा मछली का था। समुद्र की गहराइयों में रहने वाली यह स्वर्णिम मत्स्य कन्या इतनी सुंदर थी कि उसकी चमक से समुद्र का जल भी सुनहरा दिखाई देने लगता था। कहा जाता है कि उसके बाल काले बादलों जैसे थे, उसकी आंखें समुद्र की गहराइयों जैसी नीली थी और उसका शरीर सोने की तरह चमकता था। समुद्र के सभी जीव उसकी आज्ञा का पालन करते थे और वह समुद्री राज्य की अधिष्ठात्री मानी जाती थी। उधर माता सीता के हरण के बाद भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका की ओर बढ़ रहे थे। जब वे समुद्र तट पर पहुँचे तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि विशाल समुद्र को कैसे पार किया जाए। तभी नल और नील ने समुद्र पर पुल बनाने का कार्य आरंभ किया। वानर सेना दिन रात पत्थर और पर्वत उठाकर समुद्र में डाल रही थी। भगवान श्री राम के नाम से लिखे पत्थर समुद्र में तैर रहे थे और धीरे धीरे एक विशाल सेतु का निर्माण हो रहा था। यह दृश्य देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन लंका में बैठा रावण यह सब देखकर चिंतित हो उठा। उसे समझ आ गया था कि यदि यह सेतु बन गया तो श्री राम की सेना सीधे लंका में प्रवेश कर जाएगी। उसने अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया और अंत में एक गुप्त योजना बनाई। उसने अपनी प्रिय पुत्री स्वर्ण मत्स्या को बुलाया। रावण ने कहा, यदि यह पुल बन गया तो लंका का विनाश निश्चित है। तुम्हें किसी भी तरह इस निर्माण कार्य को रोकना होगा।
पिता की आज्ञा उसके लिए सर्वोपरि थी। उसने तुरंत अपनी समुद्री सेना को आदेश दिया। जैसे ही वानर सेना समुद्र में पत्थर डालती, स्वर्ण मत्स्य और उसके सैनिक रात के अंधेरे में उन्हें समुद्र की गहराइयों में खींच लेते। परिणाम यह हुआ कि दिन भर बनाए गए पुल का हिस्सा रात होते होते गायब हो जाता। वानर सेना हैरान थी, नल और नील परेशान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। दिन बीतते गए और रहस्य और भी गहरा होता गया। जब समस्या का कोई समाधान नहीं मिला तो स्वयं हनुमान जी इसकी जांच करने निकल पड़े। वे समुद्र की अथाह गहराइयों में उतर गए। समुद्र के भीतर पहुंचकर उन्होंने जो देखा वह अत्यंत आश्चर्यजनक था। हजारों समुद्री जीव एक सुनहरी मत्स्य कन्या के आदेश पर पत्थरों को हटाने में लगे हुए थे। समुद्र के बीचों बीच वह दिव्य रूप में विराजमान थी। हनुमान जी ने पहली बार स्वर्ण मत्स्य को देखा और स्वर्ण मत्स्य ने पहली बार हनुमान जी को। उसी क्षण जैसे समय ठहर गया हो। हनुमान जी का तेज, उनका साहस, उनका अद्भुत व्यक्तित्व और उनके मुखमंडल की दिव्यता देखकर स्वर्ण मत्स्य मंत्र मुग्ध रह गईं। उसने अपने जीवन में अनेक देव, दानव और योद्धा देखे थे, लेकिन ऐसा तेजस्वी और पवित्र व्यक्तित्व कभी नहीं देखा था। कहते हैं कि उसी क्षण उसके हृदय में एक अनजाना भाव उत्पन्न हुआ। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। एक ओर वह रावण की पुत्री थी और दूसरी ओर सामने खड़े थे उसके पिता के सबसे बड़े शत्रु के परम भक्त हनुमान जी। लेकिन उसके हृदय की भावनाएं किसी सीमा को नहीं मान रही थीं। हनुमान जी ने उससे युद्ध करने के बजाय संवाद का मार्ग चुना। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, तुम यह सब क्यों कर रही हो? स्वर्ण मत्स्य ने अपने पिता की आज्ञा का उल्लेख किया। तब हनुमान जी ने उसे धर्म और अधर्म का अंतर समझाया। उन्होंने बताया कि माता सीता का हरण अन्याय है और श्री राम धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः विजय उसी की होती है। हनुमान जी के शब्द केवल शब्द नहीं थे, उनमें सत्य की शक्ति थी। उनकी वाणी में करुणा थी, ज्ञान था और धर्म का प्रकाश था। धीरे धीरे स्वर्ण मत्स्य का मन बदलने लगा। उसे महसूस हुआ कि वह जिस कार्य को कर रही है वह वास्तव में अधर्म का साथ देना है। उसके भीतर वर्षों से दबा हुआ विवेक जाग उठा और अंततः उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उसने रावण की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। उसने समुद्र की गहराइयों में छिपाए गए सभी पत्थरों और चट्टानों को वापस लौटा दिया। उसकी समुद्री सेना ने भी उसका साथ दिया। अगले ही दिन राम सेतु का निर्माण फिर से शुरू हुआ और इस बार कोई बाधा नहीं आई। धीरे धीरे वह महान सेतु तैयार हो गया, जिसके माध्यम से श्री राम की सेना लंका पहुंची। थाईलैंड की रामायण रामकीएन में इस कथा को और भी विस्तार रूप से बताया गया है। उनके अनुसार हनुमान जी और स्वर्ण मत्स्य के मिलन से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम मच्छानु था। उसका शरीर आधा वानर और आधा मत्स्य रूप में था। वह भी अपने पिता की तरह अत्यंत शक्तिशाली और वीर माना जाता है। थाई लोक कथाओं और नाटकों में मच्छानु के अनेक साहसिक प्रसंग सुनाए जाते हैं। हालांकि भारतीय परंपरा में यह कथा स्वीकार नहीं की जाती। महर्षि वाल्मीकि की रामायण, रामचरितमानस और अन्य प्रमुख
भारतीय ग्रंथों में स्वर्ण मत्स्या का कोई उल्लेख नहीं मिलता। भारतीय मान्यता के अनुसार हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन थाईलैंड में की रामायण में यह माना गया है कि स्वर्ण मत्स्या रावण की पुत्री थी। इसी कारण अधिकांश विद्वान स्वर्ण मत्स्या की कथा को दक्षिण पूर्व एशिया में विकसित हुई एक लोक कथा मानते हैं। फिर भी यह कहानी आज भी लाखों लोगों को आकर्षित करती है। इसका कारण केवल इसका रहस्य या प्रेम प्रसंग नहीं है, बल्कि इसका गहरा संदेश है कि यह कथा बताती है कि धर्म और सत्य की शक्ति इतनी महान होती है कि वह शत्रु के हृदय को भी बदल सकती है। जब सत्य का प्रकाश फैलता है तो रावण की पुत्री भी अधर्म का साथ छोड़कर भगवान के कार्य में सहयोगी बन जाती है। शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी स्वर्ण मत्स्या की कथा लोगों को रोमांचित करती है। यह रामायण के उस अद्भुत वैश्विक स्वरूप का प्रमाण है जिसने विभिन्न देशों और संस्कृतियों में नए नए रूप धारण किए हैं। कहीं वह एक जल परी है, कहीं सौभाग्य की देवी है, कहीं प्रेम का प्रतीक और कहीं धर्म की विजय का संदेश। लेकिन प्रश्न आज भी यही बना हुआ है, क्या वास्तव में रावण की कोई ऐसी पुत्री थी? क्या सचमुच वह हनुमान जी पर मोहित हो गई थी, या फिर यह केवल लोक कथाओं की कल्पना है? इस रहस्य का उत्तर शायद इतिहास की गहराइयों में छिपा हुआ है, या फिर आप लोगों को इस कहानी से जो मानना है वो आप मान सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कभी समुद्र की गहराइयों में राम सेतु के पत्थर छिपे हुए हैं। अगर आपको ऐसी ही रामायण, महाभारत और हिंदू धर्म से जुड़ी रहस्यमयी और रोचक कथाएं पसंद हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यह जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने परिवार के लोगों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले रहस्यमयी कथा में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।